श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाएगा, मान्यता है इस व्रत को धारण करने से, व्रत कथा सुनने से पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कथा चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी आती है, इसकी क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह है जया एकादशी। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करके, व्रत कथा सुन के पापों का नाश हो जाता है और एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। युधिष्ठिर, अब तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उनके गान कर रहे थे, जिससे कि पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंशी के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत ही मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोपास्य नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी अनुराग के कारण ये दोनों ही मोह से वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए ये शुद्ध गान गाने लगे। प्रकार से गान चल रहा था, लेकिन बीच में कभी ताल भंग हो गई और कभी गीत बंद हो जाता। तो इसी के चलते इंद्र ने अपना इसे अपमान समझ लिया और उन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि ओ मूर्खो, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार से श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया था जिसके यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट तो बहुत ही भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत ही दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वह दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त। तभी देवगणों ने उन्हें बताया कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुम व्रत धारण करो। उस दिन दोनों ने ही आहार त्याग दिया और जलपान ही किया। किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए भी फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। जब सूर्यास्त हो गया तब उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उत्पन्न हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई और सुख भी पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्पन्न व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में रात्रि जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्णतः रूप में आ गए और उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसी ही अलंकार शोभा हो रही थी। इस तरह से इन दोनों मनोहर रूप धारण करने वाले विमान में बैठे स्वर्गलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर बोले कि बड़ी प्रसन्नता के साथ वह उन्हें प्रणाम करने लगे और कहा कि उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाचत्व दूर हो गया है? तुम दोनों मेरे श्राप से कैसे मुक्त हो गए? इस
भी माल्यवान बोला, स्वामिन भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। निप्रश्रेष्ठ जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप को दूर कर देती है। जिसे जया एकादशी का व्रत कर लिया, उसने सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म को पढ़ने से, सुनने से अग्निदोष यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है और व्रत कथा अवश्य से सुननी चाहिए। जैसा कि पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए निर्जल निराहार यह व्रत करना चाहिए। इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, उसी प्रकार से ही द्वादशी तिथि तक इसके नियम चलते हैं। तो आप सभी भी विधि विधान से, पूर्ण नियमों से अपना व्रत करिए और साथ ही द्वादशी तिथि पर आपको पारणा करना है, यानी कि अपना व्रत खोलना है। क्योंकि मान्यता है कि एकादशी तिथि का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप द्वादशी तिथि पर सही समय पर अपने व्रत का पारणा करते हैं, यानी कि व्रत खोलते हैं। साथ ही माता तुलसी का विशेष पूजन करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन अपने पंडित जी को घर पर बुला के एक समय का भोजन अवश्य से ही करवाना चाहिए। ना करा पाने की स्थिति में आप अवश्य से ही सूखा कच्चा अनाज, कुछ फल दक्षिणा इत्यादि रख के उनके घर में अवश्य से भिजवाइए। जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु हम पे प्रसन्न होते हैं तो हमारी समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।